इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होगा। बांग्लादेश के सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव का ऐलान है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में चुनाव होगा। तख्ता पलट के बाद भारत में है शेख हसीना और अब देखिए यहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। रह रहकर यहाँ पर माहौल खराब हो जाता है। अब 12 फरवरी यानी ऑलमोस्ट 2 महीने बाद अब यहाँ चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस दौरान एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान है। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में करीब 3 करोड़ वोटर्स का रिकॉर्ड नहीं मिला है। लेकिन इन लापता वोटरों के आंकड़ों के बीच एक खबर उन्नाव से भी आई। एसआईआर अभियान के तहत 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता की सूची से हटाए गए, लेकिन ये वोटर आखिर क्यों हटाए गए, जरा वो भी समझ लीजिए। जानकारी के मुताबिक उन्नाव में कुल 2,32,05,053 मतदाता है। एसआईआर अभियान के तहत सभी का सर्वे पूरा किया गया। इस दौरान करीब 17.28% वोटर्स एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड मिले। उधर पूरे यूपी में एसआईआर का काम पूरा हो चुका है, क्योंकि ज्यादातर बीएलओ ऑनलाइन फॉर्म जमा कर चुके हैं। ऐसे में ऑफलाइन फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। 97%, 97% कार्य पूरा हो गया है और 80% तो हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म्स आके डिजिटाइज हो गए, वोटर्स ने साइन करके दे दिया। तो वहीं करीब 3 करोड़ वोटर्स गायब बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश की जा रही है। इसलिए यूपी सरकार ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट को क्रॉस चेक करने के लिए कुछ और समय मांगा है। अवैध घुसपैठियों के जाल से मोदी सरकार धीरे धीरे देश को मुक्त कराने की कोशिश कर रही है, तभी तो सबसे बड़ा और हाईटेक अभियान शुरू किया गया है। इस कदम को घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा है। क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठिए तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। अमित शाह के इस बयान के बाद से ही बिहार से जम्मू कश्मीर तक घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। ये उत्तराखंड और नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पर चौकियों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर पार करने वाले हर व्यक्ति की चेकिंग की जा रही है। सभी के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। तो वहीं भोपाल में भी प्रशासन घुसपैठियों को उनके बिलों से ढूंढ कर निकाल रहा है। आरिफ नगर में छापेमारी करके 2 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। बिहार में घुसपैठियों पर तगड़ा प्रहार किया जा रहा है। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने चेकिंग बढ़ा दी है। तो वहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी का जम्मू में नेटवर्क फैलते जा रहा है, जिस पर प्रशासन की कड़ी नजर है। उत्तराखंड में भगवा चोले में घूम रहे फर्जी बाबा अब खाकी वालों की रडार पर हैं। प्रदेश के कोने कोने से ऐसे फर्जी बाबा पकड़े जा रहे हैं जो ना तो अपना सही नाम बता पा रहे हैं, ना अपना सही पहचान पत्र दिखा पा रहे हैं। ना कोई ज्ञान, ना कोई दस्तावेज, सिर्फ साधु संतों वाला दिखावा और काम सिर्फ लूट और छलावा। ऐसे ही 5 संदिग्ध बाबा को धामी फोर्स ने रुद्रपुर से पकड़ा है। सभी के आधार कार्ड समेत कागजात चेक किए जा रहे हैं। उनके नाम पते नोट हो रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत सनातन को कलंकित करने वालों और आस्था का अपमान करने वालों पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। 15 साल वाले अभी के जो होता है वो लगाना इसमें, ताकि मुझे कोई पहचान नहीं सके, ये मेरा आधार कार्ड। उत्तराखंड पुलिस लगातार इन नकाबपोश ढोंगियों के मुखौटे उतार रही है। हिंदुओं के भेष में छिपे विधर्मियों की पहचान की जा रही है। संदिग्ध साधु वेश में घूमने वाले लोगों को पूछताछ हेतु कोतवाली बुलाया गया था। इन 5 से आधार और इनके अन्य आईडी कार्ड लिए गए और इनको भविष्य के लिए भी हिदायत दी गई। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार ना कोई धमाकेदार बयान, ना कोई नया बवाल और ना ही कोई अदालती ड्रामा। वजह उनका नया सरकारी घर है। पुराना बंगला, अनंत का महल को अलविदा, नया फ्लैट। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली अनंत सिंह के आलीशान बंगले की और दूसरी उनको आवंटित हुई डुप्लेक्स की। पटना के वीरचंद पटेल पथ पर डुप्लेक्स फ्लैट अब उनका आधिकारिक आवास घोषित किया गया है और फ्लैट के बाहर मोकामा 178 विधानसभा की तख्ती भी टांग दी गई है। अनंत सिंह का पुराना बंगला माल रोड पर सालों से चर्चा का विषय रहा है। लोग इसे मिनी महल भी कहते हैं। इस बंगले में कई कमरों वाला विशाल ढांचा, घोड़ों के लिए अलग अस्तबल और लग्जरी गाड़ियों के लिए एक बड़ा पार्किंग एरिया है। लेकिन जो नया घर उन्हें मिला है वो पहले घर से बिल्कुल अलग है। न बहुत सारे कमरे हैं, न बहुत सारी पार्किंग। फ्लैट साफ सुथरा है, आधुनिक है, लेकिन महल तो बिल्कुल नहीं है। दिलचस्प मोड़ ये है कि अनंत सिंह इस समय जेल में बंद है और ऐसे में सरकारी डुप्लेक्स की चाबी तो उन्हें दे दी गई है। मध्य प्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के एक और बयान पर अब बवाल खड़ा हो गया है। इस बार उन्होंने किसी दलित को सिविल जज न बनने पर हाईकोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बेहद ही गंभीर आरोप लगाए।
जिसका वीडियो भी सामने आया, जहां वो एक मंच से संबोधित करते हुए सिविल जज के तौर पर दलितों के चयन नहीं होने के पीछे हाईकोर्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इंटरव्यू में हमको इसको 20 नंबर नहीं देना है, इसको 19.5 नंबर देना है। तो भाई कौन सिविल जज बना देगा हमारे बच्चों को? ये कौन सा आरक्षण है? ये कौन सा नियम है? और ये कौन कर रहा है? ये हमारा हाईकोर्ट कर रहा है। वर्मा ने सीधे तौर पर हाईकोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगाया कि जिससे हम न्याय की उम्मीद करते हैं वो हमारे बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे। वर्मा ने इससे पहले ब्राह्मणों की बेटी वाले बयान के बाद सुर्खियों में आए थे और अब हाईकोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।